हेलो दोस्तों, वेलकम टू राज जॉब्स। आप सभी का स्वागत है और उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। तो आज का जो सेशन है वो आप सभी की क्वेरीज लगातार आ रही थी कि बीएसटीसी का पेपर का कट ऑफ क्या रहने वाला है एग्जाम में जो कट ऑफ है उसका लेवल गिरावट देखने को मिलेगी या फिर एक कट ऑफ पहले से प्लस जा सकती है। उन सभी चीज़ों का डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा, हमारे जो एग्जाम में फॉर्म्स जो थे वो हमें 6 लाख अकॉर्डिंग टू जो रेशियो में देखने को मिला है, अपने 6 लाख अराउंड फॉर्म्स से। लेकिन सीट्स कितनी थी? 26,000 सीटों के लिए बीएसटीसी का आपका एग्जाम लिया गया था। देखिएगा, जिनमें से 2 लाख जो फॉर्म्स हैं वो आप देख सकते हैं बॉयज के फिल हुए। ये टेंटेटिव डेटा आपके सामने है कि 2 लाख आपके फॉर्म्स जो बॉयज के हैं, लेकिन 4 लाख फॉर्म्स जो हैं वो गर्ल्स के देखने को मिले हैं। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आया है। देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे 33% फॉर्म्स बॉयज के हैं और 67% फॉर्म्स जो हैं वो गर्ल्स के देखने को मिले हैं। तो इस बार रेशियो गर्ल्स का ज़्यादा है, बॉयज का कम है, तो कट ऑफ भी उसी अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे आपका पेपर का जो लेवल था वो पिछली बार के बजाय देखा जाए तो थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आपके सामने सेट किया गया है। जैसे कि देखा जाए, इंग्लिश के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा एडवांस था। जीके जीएस की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें तो फर्स्ट पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन सेकंड पेपर जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर का लेवल थोड़ा एडवांस बताया गया था। राइट, चलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट हम देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं कि आपकी जो सीट्स है वो सीट्स कितनी है। अपनी 26,000 सीट्स के लिए आपको बीएसटीसी के एग्जाम देनी पड़ी है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो जनरल की ओबीसी, राइट, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी सभी की कट ऑफ का एनालिसिस अपन करने वाले हैं। तो देखिए, बीएसटीसी के एग्जाम के लिए 3 लिस्ट निकलती हैं। अभी तक तो 3 लिस्ट निकलती हैं, ये फर्स्ट लिस्ट निकलती है, सेकंड लिस्ट, और जहां तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है थर्ड लिस्ट भी निकलती है। पेपर का लेवल हम सभी को पता है, आसान तो नहीं था लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर था। दूसरी बात आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम बोलते हैं कि पेपर दोनों एक इजी था एक टफ पेपर सेट हुआ था, तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। जो फर्स्ट पेपर इजी था उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं और जो सेकंड पेपर जो टफ था उसके मार्क्स कम होके बराबर रेशियो में मार्क्स दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिनका टफ आया है उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन लगाइए, बोनस मार्क्स लीजिए। राइट, दूसरा हम देखते हैं जनरल की जो लास्ट टाइम की कट ऑफ थी उसी के आसपास इस बार भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। कंपटीशन दिन प्रतिदिन टफ होता जा रहा है। देखिए, जनरल की कट ऑफ देखते हैं हम तो 440 प्लस ये एग्जैक्ट रेशियो है आपका, वो निकल के आया है कि 440 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जब आप सेफ स्कोर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेफ स्कोर की जब हम बात करते हैं तो 440 प्लस अपना सेफ स्कोर होगा। अगर 450 प्लस आपके आते हैं तो आपको डाइट में भी एडमिशन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? डाइट में भी एडमिशन मिल सकता है अगर सेफ स्कोर आपका रहेगा तो। 450 प्लस में गवर्नमेंट कॉलेज में आपको आपकी इच्छा के साथ में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। 440 प्लस वालों को भी अपनी इच्छा के अनुसार फर्स्ट लिस्ट में या फिर सेकंड लिस्ट में देखा जाए तो ये 440 तो फर्स्ट लिस्ट का है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं कि 420 प्लस क्या रेशियो माना गया है? 420 प्लस रेशियो माना गया है। 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई इसकी वो नहीं है कि 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे जा सकते हैं, आप सभी को पता है। और बात करें एसटी एससी की तो 390 प्लस मान के चलिए। अगर फर्स्ट लिस्ट की बात करें, अगर सेकंड लिस्ट की बात करें और थर्ड लिस्ट की बात करें तो थर्ड लिस्ट तो आप सभी को पता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में हमें अपनी इच्छा के अनुसार कॉलेजेस मिल जाते हैं। राइट, तो 440 जनरल की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 420, एमपीसी वगैरह की बात करें तो 410 मान लीजिए, और एससी एसटी की 390 प्लस सेफ सिक्योर जो आपका स्कोर होगा उसकी बात कर रहे हैं। राइट, लेकिन अगर आप मान लीजिए जनरल से हैं और आपने 420 मार्क्स
ऑब्टेन किए हैं, 420 मार्क्स आपको मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। आपकी इच्छा के अनुसार आपको प्राइवेट कॉलेज भी आपके नज़दीक स्थान पे मिल जाएगा। एक चीज़ और, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखेंगे चलिए। एक क्या होता है ना कि कोई स्टूडेंट आपका मान लीजिए बीकानेर का है और उसके मार्क्स कम आए हैं, कोई भी कितने भी मार्क्स मान लीजिए, उसके मार्क्स आए हैं 370 मार्क्स मान लीजिए। अब उसको कॉलेज मिली है कहाँ पे? टॉक में कॉलेज मिली है, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो बीकानेर वाले बच्चे को टॉक में मिली है क्या? सीट टॉक में मिली है। इतनी दूर आके बीकानेर से टॉक में आके सीट मिली है क्योंकि मार्क्स कम थे, राइट। दूसरी बात, अगर टॉक में आपका कोई जानकार है और उसके भी आपके अकॉर्डिंग इतने ही नंबर आए हैं और उसको बीकानेर की सीट मिली है, तो आप अपनी सीट को बीकानेर वाले स्टूडेंट से और बीकानेर वाला स्टूडेंट टॉक वाले स्टूडेंट से इंटरचेंज कर सकता है। दिस इज द, माने कि आपका कोई जानकार है जो टोंक में रहता है लेकिन उसको कॉलेज बीकानेर की मिली है मार्क्स कम होने की वजह से, और बीकानेर में कोई स्टूडेंट है उसको कॉलेज मिली है कहीं पे टोंक में या फिर टोंक के आसपास, मान लीजिए सेम इंटरचेंज हो रहा है, तो बीकानेर का बच्चा बीकानेर में रह सकता है अगर टोंक वाले से अपनी सीट ले ले तो, और टोंक वाला बच्चा बीकानेर वाले से टोंक वाली अपनी सीट ले लेगा, राइट। बीकानेर वाले को टोंक नहीं आना पड़ेगा, टोंक वाले को बीकानेर नहीं जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे कम मार्क्स होने के बावजूद भी अपनी सीट को इंटरचेंज कर सकते हैं। सीट्स आर इंटरचेंजेबल, हम इनका बदलाव कर सकते हैं। तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 440 से 3 जनरल की मान लीजिए, और ओबीसी डब्ल्यूएस की 420 और एससी एसटी की क्या रहेगी 390। चलिए एक बात और करते हैं कि हमारे पास में प्रॉफिटेबल क्या रहेगा। पहली बात, जिन बच्चों ने बीएसटीसी की है उनके लिए बहुत ही जरूरी ये सीईटी, सभी ने नाम सुना है। अगर आप रीट करते हैं तो रीट, राइट, रीट, जिन बच्चों का बीएसटीसी बहुत ही कम मार्क्स से रह रहा है या फिर हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपके पास में सबसे अच्छा ऑप्शन बचता है सीईटी की एग्जाम क्वालिफाई करने का। और अभी एग्जाम होने वाला है, टेंटेटिव डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन आपको 5 से 6 महीने का समय मिलेगा इस एग्जाम के तैयारी के लिए। तो सीईटी में लग जाइए, जिनके भी कम मार्क्स आए बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के सामने सीईटी की। दूसरी चीज देखते हैं, जिन बच्चों का बीएसटीसी में एडमिशन हो रहा है, जिनको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस अपने घर से नजदीकी स्थान पे मिल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बीएसटीसी में एनरोल हो रहे हैं वो अभी से लग जाए रीट प्रीलिम्स की तैयारी करने के साथ में। दूसरी बात देखें कि और अपकमिंग एग्जाम अपनी कौन कौन सी हो सकती हैं, तो आपके सामने एक एलडीसी की एग्जाम है और एक बोला जाए तो राजस्थान पुलिस की एग्जाम, राजस्थान पुलिस का पेपर भी अभी होने वाला है, उसकी तैयारी में भी जुट सकते हैं। अगर बीएसटीसी में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, सीईटी आप कर सकते हैं, एलडीसी आप कर सकते हैं, राजस्थान पुलिस आप कर सकते हैं। और अगर आपके बीएसटीसी में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और अच्छे से आपने तैयारी करके एग्जाम दिया, बहुत ही सही मार्क्स बन रहे हैं, तो आप रीट की तैयारी में जुट सकते हैं, सीईटी में भी जुट सकते हैं, राजस्थान पुलिस, एलडीसी सभी में। लेकिन देखिएगा सीईटी और रीट आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो किन्हीं भी स्टूडेंट्स को हताश नहीं होना है। जिन भी बच्चों के देखे जाए इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने से कम मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल हताश नहीं होना। फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आए तो सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड लिस्ट में। हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट हमें देखने को मिली है कि 3 लिस्ट निकाली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए इन मार्क्स के बाद में बात करते हैं तो 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर तक चले जाते हैं थर्ड लिस्ट आते आते। तो इसमें बने रहिए, देखते रहिए कि कहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी बेस्ट बैठ रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।